कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप. तो हाउ इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड? इट इज COH. ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. आप इसे देख रहे हैं, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है. तो दो चीजें दिमाग में आएंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है इसे मेन चेन का पार्ट लेना है या नहीं लेना. ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज अ पार्ट ऑफ मेन चेन, इज अ पार्ट ऑफ मेन चेन. मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं है बेटा, ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए जिसमें कार्बन है, उसके कार्बन को मेन चेन का पार्ट तब लिया जाता है जब एक फंक्शनल ग्रुप हो या दो फंक्शनल ग्रुप हो. 3 फंक्शनल ग्रुप जब आते हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप जब आते हैं ऐसे, तो उनके कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं लिया जाता. तो मेन चेन का पार्ट उन्हें कब लिया जाता है? जब एक फंक्शनल ग्रुप हो या फिर 2 फंक्शनल ग्रुप हो. बात समझ आ रही है? तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज अ पार्ट ऑफ अ मेन चेन व्हेन in a open structure, open chain structure, we have one COH group और 2 COH group. अब आपको दिख रहा है ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब साइक्लिक नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए. अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में एक COH है तो कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन. अगर 2 COH है, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ द मेन चेन. इफ इज नॉट द पार्ट ऑफ अ मेन चेन, वो कब पार्ट नहीं होता मेन चेन का? जब ओपन चेन स्ट्रक्चर में 2 से ज्यादा COH आ जाए. तो कब नहीं होगा? व्हेन ओपन चेन स्ट्रक्चर कंटेन्स मोर देन 2 COH, मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी ऐसा होगा, तो उसके कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं लिया जाएगा. या फिर वी हैव COH ग्रुप अटैच टू अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, या फिर जब साइक्लिक स्ट्रक्चर पे COH ग्रुप लगा रहेगा तो भी उसके कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं लिया जाएगा. मतलब साइक्लिक पे चाहे एक भी होगा तो भी उसको मेन चेन नहीं लिया जाएगा. ओपन चेन में अगर 1 या 2 हैं तो मेन चेन का पार्ट होगा. ओपन चेन में 2 से ज्यादा हैं तो मेन चेन का पार्ट नहीं होगा. साइक्लिक पे जितने मर्जी COH लगा लो, उसका कार्बन कभी भी मेन चेन का पार्ट नहीं होगा. यहां तक बात क्लियर होती है? स्ट्रक्चर. तो फॉर एग्जाम्पल देखो, एक COH मैंने यहाँ लगाया बेटा, एक COH मैंने यहाँ लगाया. सबसे पहले ओपन चेन है और कितने COH है? 2. मतलब इसके कार्बन को मेन चेन का पार्ट गिनेंगे. मतलब मेन चेन इसके कार्बन से शुरू होगी और दूसरे इसके कार्बन पे खत्म होगी. समझ रहे मेरी बात को? मेन चेन विल बी द पार्ट ऑफ द कार्बन, विल बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन. और अगर ऐसा कुछ है, तो अब एक बात सोचो बेटा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कभी भी पॉसिबल नहीं है तीनों को मेन चेन में लेना. पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना. तो इसलिए किसी को नहीं लेंगे मेन चेन में. तो मेन चेन मेरी ये होगी, इन तीनों के कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होंगे. इसलिए मैंने बोला कि ओपन चेन में 2 से ज्यादा कभी भी COH आएंगे तो कोई भी COH का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा. आप सपोज साइक्लिक है, इस पे COH लगा दिया, क्या पॉसिबल है एक साइकिल को मेन चेन ले रही हूं अगर मैं, तो इसका कार्बन कैसे ले लूंगी, है ना? तो इसलिए मैं इसका कार्बन भी मेन चेन का पार्ट ले लूंगी. दिस वुड बी माय मेन चेन. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो साइक्लिक पे अगर कोई भी कितना भी COH हो, कार्बन का विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन. ओपन चेन में 2 से ज्यादा होंगे, विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन. ओपन चेन में अगर एक है COH, देखो ऐसे लिखेंगे COH को, ये C है, डबल बॉन्ड OH, दिस इज COH. ठीक है, इसका कार्बन मेन चेन का पार्ट होगा, मतलब यहां से नंबर 1 दूंगी मैं. दिस इज द मेन चेन. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अच्छा, जब इसका पार्ट नहीं होगा, हाँ, तो दूसरा नाम लिखेंगे. हाँ, और जब पार्ट होगा तो दूसरा नाम लिखेंगे. बता रही हूं मैं क्या लिखना है. इसके 2 सफिक्स है. यहां तक क्लियर हुई बात? अब इसके 2 सफिक्स है. पहला सफिक्स, जब कार्बन मेन चेन का पार्ट है तो जो सफिक्स यूज होता है उसको बोला जाता है बेटा ओइक एसिड. क्या बोला जाता है?
और जब कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है तो सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे? क्लियर? इन सब का नाम लिख कर देखते हैं। आपको दिख रहा है इसमें ये मेन चेन का पार्ट है। फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज गेट द लोएस्ट नंबर, मतलब 1 यहां से दो यहां से दो, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5, 4 पे क्या है? मिथाइल। 2 पे भी क्या है? मिथाइल। तो 2 4 डाई मिथाइल। डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है नहीं। कार्बन कितने मेन चेन में? 5, मतलब पेंट। एन होगा, बट ई ड्रॉप करेंगे और आगे क्या लगाएंगे? इसका ओइक एसिड, पेंटेनोइक, सॉरी 2 है ना, तो डाइओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो वो ई ड्रॉप करना, वो वाला रूल सेम है कि भाई एक होता है तो ई ड्रॉप कर दो, एक नहीं है तो ई ड्रॉप नहीं करना। दैट रूल इज सेम, ओनली द सफिक्स इज चेंज्ड। द सफिक्स इज नाउ डाइओइक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कोई डाउट? अब जैसे ये 1 है तो यहां से 1 दिया, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5, ये 6। कहो तो जरा सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं, Br लगा देते हैं, इथाइल लगा देते हैं, लगा दिए। ठीक है। 4 पे क्या है? ब्रोमो। 4 पे क्या है? क्लोरो। 3 पे क्या है? इथाइल। सेम। कार्बन कितने हैं? 6, मतलब हेक्स। डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है नहीं तो हेक्सेन, पर ई ड्रॉप होगा क्योंकि एक COH है और सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, नहीं तो खाली ओइक एसिड भी लिख सकते हो, 1 बाय डिफॉल्ट होता है। तो हेक्सेन ओइक एसिड या हेक्सेन 1 ओइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इज दैट क्लियर? अब जैसे ये है, अब आप इसमें देख रहे हैं तीनों ही मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो सफिक्स क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। मेन चेन फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर 1 से 2, 1 से 2, 2 ही मिलेगा दोनों साइड से, तो 1 2 3 4 5। ठीक। पेंटेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कुछ है नहीं, 2,3,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। The suffix is changed to carboxylic acid. Did you understand? ठीक है। तो अब इसी चीज का ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड तब यूज करना है व्हेन कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन चेन, और ओइक एसिड तब यूज करना है व्हेन कार्बन इज द पार्ट ऑफ द मेन चेन। कार्बन मेन चेन का पार्ट तब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जब ओपन चेन में 1 या 2 COH होंगे। अगर 3 COH या 4 COH आते हैं तो कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा, और साइक्लिक में चाहे जितने भी COH लग जाए कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब इसका नाम बताएंगे, सिंपल क्या? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोप्रोपेन 1 बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि इसको 1 ही दोगे ना ऑफकोर्स, तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अच्छा, अगर ये कार्बन का मतलब मेन का पार्ट नहीं है उसके बाद भी इसको लोएस्ट नंबर ही देना है? हाँ, लोएस्ट नंबर। फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप ही है ना बेटा, चाहे उसका कार्बन मेन चेन का पार्ट है या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज गेट द लोएस्ट नंबर। ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस वन एंड ऑल। देखिए जरा, आपको दिख रहा है 2 COH है, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर, मतलब मेन चेन तो बेटा इनके कार्बन से शुरू होगी और इसके कार्बन पे खत्म होगी, हाँ या ना? गिना जाएगा 2 CHON। ये अभी मैंने आपको बताया, ये वाला क्या ग्रुप होता है? इथाइन। ETH, इथीन जैसे लिखते हैं, लास्ट का हटा के क्या कर देते हैं? वायल लगा देते हैं। और अगर डबल बॉन्ड यहां होता तो क्या बोलते हैं? इथाइलाइडीन, है ना? तो अभी ये क्या है? इथेनाइल। कौन से कार्बन पे? देखिए 1 2 3 4 5। तो इथेनाइल कहां पर है? 3 पे, तो 3 डाई इथेनाइल। ठीक है। कार्बन कितने हैं? 5। डबल बॉन्ड है मेन चेन में? नहीं। पेंटेन। ई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। कहां पर है? 1 और 5 पे, तो 1,5 डाइओइक एसिड। समझे? ओइक लगाया क्यों? क्योंकि कार्बन मेन चेन का पार्ट है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब लेट्स से ऐसा कुछ कर लेते हैं,
एक ही COH है, कार्बन विल बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन, ओइक एसिड यूज होगा। यहां से ये हो गया मेरा मेन चेन बेटा। इसको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, मतलब 1 तो यही आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, हाँ या ना। डाइन का केस है, वर्ड रूट के आगे क्या आएगा, A आएगा। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3 और 4 पे मिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल, ठीक है। वर्ड रूट कितने का है, 5, मतलब पेंट टा, पेंट प्लस A, क्योंकि केस ऑफ डाइन, तो पेंटा, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 पे और 4 पे, पेंटा 2,4 डाइइन। ई ड्रॉप करो क्योंकि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड, और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन मेन चेन का पार्ट है, मतलब ओइक एसिड, तो डाइइन 1 ओइक एसिड लिखो या डाइइन ओइक। बोलो बात समझ आई नहीं आई? सीक्वेंस इज द सेम, ओनली थिंग दैट वी आर चेंजिंग इज द सफिक्स। अगर यहाँ OH होता तो डाइनॉल, अमीन होता तो डाइइन अमीन, और ओइक एसिड है तो डाइनोइक एसिड, मतलब सफिक्स चेंज हो रहा है। अगर सपोज ये सब डबल बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे, तो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता तो क्या लिखता, डाइनऑल। अगर ये डबल बॉन्ड हटा देती है, NH2 लिख देती तो अमीन फंक्शनल ग्रुप हो जाता, तो मैं से क्या कर देती, डाइइन अमीन, है ना, समझो बात को। और अगर कार्बन मेन चेन का पार्ट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, तो डाइनोइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ओनली थिंग दैट वी आर चेंजिंग इज द सफिक्स, रेस्ट ऑल द रूल्स आर द same. Clear? Any doubt? Please write. Next is the aldehydic functional group, which is CHO beta. This is the aldehyde functional group. इसके लिए भी रूल सेम है कि कार्बन मेन चेन का पार्ट कब होगा, जब 2 या 1 एल्डिहाइड प्रेजेंट रहेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर में। जब 2 से ज्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे क्लोज स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर में, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द मेन चेन। या फिर कोई भी कितने भी CHO साइक्लिक के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द मेन चेन। बात समझ आ गई? मतलब रूल सेम है, सफिक्स चेंज है, बस सफिक्स लिख देते हैं। इफ कार्बन इज अ पार्ट ऑफ मेन चेन, तो सफिक्स होगा बेटा अल। क्या होगा? अल, AL। जैसे अल्कोहल का ऑल था OL, इसका क्या होगा? अल। और इफ कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन, तो सफिक्स होगा बेटा कार्ब एल्डिहाइड। क्या होगा? कार्ब एल्डिहाइड। Is that clear? The rules are the same. So if we take up somewhat like this, see here we have one carbon, एक ही CHO ग्रुप है, it would be considered as a part of the main chain, मतलब ये कार्बन मेन चेन का पार्ट होगा। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 इसको, 4 इसको। सब्स्टिट्यूएंट 2 पे कौन से है? मिथाइल मिथाइल, तो 2 2 डाइमिथाइल, ठीक है। मेन चेन कितने की है? ब्यूट। डबल बॉन्ड है कहां पे? 3 पे, तो ब्यूट 3ईन। बट अब मैं इसका ई ड्रॉप कर दूंगी क्योंकि एक ही कार्बोल्डिहाइड है, और मतलब एल्डिहाइड है, और वो भी कौन सा? उसका कार्बन मेन चेन का पार्ट है, मतलब सफिक्स क्या होगा? अल। तो उसे बोलेंगे ब्यूट 3ईन अल, ठीक, या फिर 1 अल, वट एवर। इफ आई हैव समवट लाइक दिस, इसके बिल्कुल सेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जैक्टली, बस सफिक्स अलग है। देखो समवट लाइक दिस वी हैव लाइक दिस। तो आई हैव कितने कार्बोल्डिहाइड, मतलब कितने एल्डिहाइड? 2। ओपन चेन में, कैन बी कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ मेन चेन, तो उसे मेन चेन का पार्ट ले लिया। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर, बट यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, पर इससे 1 2 3 आएगा डबल बॉन्ड, पर नंबर डबल बॉन्ड यहाँ पे कितना आएगा? 2 पर आएगा, तो डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट मिलेगा। तो यहाँ 1 से शुरू करा, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो 4 पर कौन है बेटा? क्लोरो, और 4 पे कौन है? ब्रोमो। पर अल्फाबेटिकली नाम लिखना है तो ब्रोमो पहले आएगा। 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, और 3 पर क्या है? मिथाइल, ठीक है। वर्ड रूट कितने का है? 5 का, मतलब पेंट।
डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 पे, इन। अब ई पूरा लिख देना, क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप कितने हैं? 2, तो डाइएल्डिहाइड आएगा ना, डायल आएगा, तो कितने पर? 1 और 5, तो डाइन 1,5 डायल। समझ रहे बात को? कोई डाउट? ठीक है। और ऐसे ही मैंने साइक्लिक ले लिया और इसके ऊपर CHO लगा दिया। नाउ दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मेन चेन, तो इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन कार्बोल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? रूल्स इसमें मतलब कार्बन काट लेना ना, सेम सब में, सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में यही रूल्स लगेंगे, बस सफिक्स अलग होते रहेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सपोज इस तरीके से कुछ दे दिया, कैन आई रब दिस? देखो एक बार, just one last example and everything would be clear. Can you see I have 3 CHO? तो तीनों के कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब मेन चेन इस वाले कार्बन को नहीं लेंगे, इस वाले कार्बन को नहीं लेंगे, इस वाले कार्बन को नहीं लेंगे। मतलब मेन चेन यहां से शुरू होगी और यहां खत्म हो जाएगी। समझ रहे? तीनों को कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं लिया। अब आपको डबल और ट्रिपल दोनों दिख रहे हैं, मतलब E9 का केस है। ठीक है, सब्सिट्यूएंट कहां पर है? Cl और Br। नंबरिंग कैसे करनी है? फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट कौन सा मिलेगा? यहां से भी 1 मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, पर यहां पे इसको भी लोएस्ट मिलना चाहिए, तो इसलिए 1, ये 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है। सब्सिट्यूएंट कौन सा बेटा? 3 पे ब्रोमो और 3 पे क्या है? क्लोरो। ठीक है। वर्ड रूट कौन सा है? 7 कार्बन का, मतलब हेप्ट। इन कहां पर है? डबल बॉन्ड 6 पे, तो हेप्ट इन। इन का ई, एन का ई ड्रॉप होता है। आइन कहां पर है? 4 पे, तो 4 आइन। और अब ये ई ड्रॉप नहीं करूंगी क्योंकि 3 CHO है, मतलब एक से ज्यादा है ना, 3 CHO है, तो ई ड्रॉप नहीं होता लास्ट वाला। और सफिक्स क्या हो जाएगा? कार्ब एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कहां पे है? 1, 2, 7 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एनी डाउट? मतलब E9 डाइन सारे केसेस वही हैं, रूल सारे सेम है, बस सफिक्स वफिक्स चेंज हो रहे हैं। ठीक, क्लियर? प्लीज नोट। नेक्स्ट इज बेटा अमाइड इज द फंक्शनल ग्रुप CONH2। तो अगेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, रूल्स आर द सेम। कार्बन इज द पार्ट ऑफ द मेन चेन, नॉट द पार्ट ऑफ द मेन चेन, राइट? अगर पार्ट ऑफ द मेन चेन है, इफ कार्बन इज द पार्ट ऑफ मेन चेन, अमाइड, कार्बन इज द पार्ट ऑफ मेन चेन, तो सफिक्स होगा अमाइड। वो अमीन था बेटा, ये अमाइड है। ठीक है। इफ कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन चेन, तो सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड। जैसे वो था कार्बेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सामाइड। इफ कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन चेन, इफ कार्बन इज द पार्ट ऑफ द मेन चेन, इट इज अमाइड। ठीक है, रूल्स आर द सेम। मेन चेन कब होगा नहीं होगा, एग्जैक्टली द सेम। तो एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं। देन एक ही CONH2 प्रेजेंट है, मतलब कार्बन विल बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन, तो ये कार्बन मेन चेन का पार्ट हो गया हमारा। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब देखेंगे 5 पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। E9 का केस है, तो हेक्स हो गया आपका वो वर्ड रूट, और E9 का केस है, तो 4 पे क्या हुआ? इन। 2 पे क्या हुआ? आइन। और 1 पे क्या हुआ? अमाइड। तो अब एक अमाइड है तो ई ड्रॉप करेंगे, तो इसका ई हटाओ, 1 अमाइड लिख दो, या खाली इसके आगे अमाइड लिख दो। इज दैट क्लियर?
लेट्स से इट इज लाइक दिस, देन साइक्लिक में द कार्बन शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन, बट आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर, तो फंक्शनल ग्रुप को तो 1 दिया, फिर डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए, तो इसको 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, तो ये इस मेन चेन का नाम क्या होगा, साइक्लो हेक्स 2-इन। ई को ड्रॉप करेंगे क्योंकि एक है कार्बल्डिहाइड, 2-इन 1 कार्बोक्सअमाइड। समझे बात को? इज दैट क्लियर? अब कभी कभी अमाइड में ना बेटा ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं, ध्यान से देखना, मतलब मैंने क्या किया, जो अमाइड में NH2 होता है ना, इसके H की जगह एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल लगा दिया, बाकी रेस्ट सेम है। तो इन दैट केस जब N पे कोई R ग्रुप लगता है तो इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ही बोला जाता है, मतलब ये मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, बट ये मिथाइल कार्बन चेन पे लगा हुआ है, ये मिथाइल और इथाइल किस पे लगे हुए हैं, नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि ये दोनों नाइट्रोजन वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन वाला है। तो मैं क्या करती हूं, नाइट्रोजन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है N लिखकर, N कैपिटल N लिख के, तो आई एम गोइंग टू राइट इट N इथाइल कॉमा N मिथाइल। दैट गिव्स मी एन इंडिकेशन कि अमाइड के नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से, एक जगह इथाइल और एक जगह मिथाइल, पहले सबसे पहले यही लिखे जाते हैं। उसके बाद अपना वही मेन चेन लिया, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दिया, 1 फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दिया, 2 3 4 5 6, अपना सबसे नॉर्मल वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखा, कौन सा, 4 मिथाइल। तो अब इससे क्या होगा, ये डिस्टिंग्विश हो गया कि ये कार्बन चेन की चौथे पोजीशन पर है और ये मिथाइल इथाइल कहां पर है, नाइट्रोजन पर है। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अब इसके आगे नॉर्मल रूल चलेगा, डाइन का केस है, मतलब हेक्स आ लगेगा, वर्ड रूट प्लस ए हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है, 2,4, डाइन ई ड्रॉप करेंगे और 1 पे क्या है, अमाइड, डाइन अमाइड। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इज दैट क्लियर? तो जब भी नाइट्रोजन पे कोई ग्रुप लगा रहेगा तो N मिथाइल N इथाइल जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसे N करके सबसे पहले लिख दे एंड देन राइट द नेम इन द नॉर्मल रूल्स। ऐसा सिर्फ अमाइड के केस में हो सकता है, अमाइड या फिर अमीन के केस में भी हो सकता है, क्योंकि अमीन इज लाइक RNH2, तो उसके भी H को आप रिप्लेस कर सकते हो ना, देन यू अगेन हैव टू डू द सेम थिंग, N मिथाइल N इथाइल, लास्ट में अमीन लिख देना। तो N जब भी लगाता है दैट मीन्स वो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक, नोट है एस्टर। एस्टर में एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है बेटा, एस्टर फंक्शनल ग्रुप कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कार्बन मेन चेन का पार्ट ना हो, उसका कार्बन हमेशा ही मेन चेन का पार्ट होगा, एवरी टाइम। क्यों? क्योंकि एस्टर में जो CO होता है उसके बगल में इस तरीके से लिखा रहता है, ध्यान से देखना, ये होता है फंक्शनल ग्रुप एस्टर, मतलब यहाँ पे भी कार्बन चेन लगती है, यहाँ पे भी कार्बन चेन लगती है, मतलब ऑब्वियसली बात है इसका कार्बन जो है वो बीच में ही आएगा ना कार्बन चेन के, तो देयर इज नो वे आउट कि आप इसके कार्बन को मेन चेन का पार्ट ना लो, उसका कार्बन हमेशा ही मेन चेन का पार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्बन चेन आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे, तो जब आप इसको मेन चेन लोगे तो ऑक्सीजन को थोड़ी रोक दोगे बीच में, ऑक्सीजन भी तो मेन चेन का पार्ट हो जाएगा ना, मतलब इसका कार्बन मेन चेन का पार्ट हमेशा होगा ही होगा, मतलब वो कहीं पे जाके देखा जाए तो बीच में होगा मेन चेन के, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। लास्ट में कैसे हो सकता है, लास्ट में होगा तो यहाँ पे H लगाना पड़ेगा तो वो एसिड बन जाएगा, समझ रहे हो, इसके आगे कार्बन लगेगा, क्योंकि अगर कार्बन है तो ही एस्टर, अगर H है तो एसिड है, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अब एक R ग्रुप यहां लगता है बेटा, एक R ग्रुप यहां लगता है, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जो O के यहां पर लगा है ना, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानती हूँ और इस वाले R को मेन चेन मानती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेन चेन जो है वो फिर ऐसे होगी, द कार्बन से जो R ग्रुप लगा हुआ है वो मेन चेन का पार्ट हो जाएगा, और जो OR' है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसका जो सफिक्स होता है, दिस इज मेन चेन, इसका जो सफिक्स यूज होता है बेटा वो होता है O8, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा लेके चल रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
लाइक दिस। यहाँ पे भी एक कार्बन की चेन, यहाँ पे भी एक कार्बन की चेन। तो मैंने आपको बोला कि इस वाले पार्ट को मैंने क्या ले लेना है, सब्स्टिट्यूएंट, और मेन चेन मेरा ये हो जाएगा। तो मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 2, तो 1 2 मतलब एथ। और ये एक जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन से कार्बन का है, एक कार्बन का है, तो इसे मैं बोलूंगी मिथाइल इथेनोएट। इसका मतलब ये मिथाइल मुझे बता रहा है O के आगे कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, मतलब OCH3। और ये इथेनोएट मुझे बता रहा है CO वाला और एक और कार्बन, तो 2 कार्बन टोटल है, और OH मतलब एस्टर है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल इथेनोएट। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? आप सपोज और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो O CH2 CH3, तो यहां कितने कार्बन है, 2 इथाइल, और यहां कितने हैं, 2, मतलब इथाइल इथेनोएट। ठीक है, अब ऐसे करो, इधर H कर दो, इधर कितना भी कर दो, तो इथाइल एक ही कार्बन है इस साइड, मेथनोएट। कभी भी इधर H मत कर देना, क्योंकि इधर H करा तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया, COH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो सब इधर H नहीं करना, इधर H कर सकते हैं। ठीक है, समझ जाए बात को? थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, लेट्स डू इट दिस वे। तो इधर एक कार्बन है, मतलब मिथाइल, ये मेन चेन हो गया नॉर्मल, जैसे रूल लिखते हैं तो ये मेन चेन मानो। 1 नंबर फंक्शनल ग्रुप, लोएस्ट नंबर 2 3 4, फिर अपना गैप दो, क्योंकि जब हम देख रहे हैं सबको बीच में गैप आ रहा है, तो आप इसको गैप दो और इसका नाम लिखना शुरू करो, जो रूल्स हैं आपके, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। ठीक है, मेन कार्बन कितने की है, 4 ब्यूट 3 इन OH। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इन के बाद आप फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हो, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, OH, और एक ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप है तो ई ड्रॉप हो गया, इनोएट। समझ रहे हो बात को? और ऐसा कभी नहीं होगा किसी और कार्बन पे होगा, इसी को तो 1 दोगे हमेशा, तो इनोएट। और यहां पे ये जो मिथाइल है ये मुझे बता रहा है कि O के आगे कितना है, और ये और इसके बीच में क्या रहता है, गैप। डिड यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट? श्योर? अगर इसमें कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कार्बन विल बी द पार्ट ऑफ द मेन चेन। जैसे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, उसमें भी दोनों साइड कार्बन होता है, तो वो मेन चेन का पार्ट ही होगा, बट एल्डिहाइड में मेन चेन नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे H लग गया। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें दोनों साइड कार्बन चेन लगती है, वो हमेशा उनका कार्बन मेन चेन का पार्ट होता ही होता है। देयर इज नो वे आउट उनका मेन चेन का पार्ट ना हो। अच्छा, चाहिए 2 से ज़्यादा हो जाए तो भी, तो उनका मैं मेन चेन का पार्ट ही लेके चलूंगी। तो उसमें ट्रायोएट है। हाँ, ट्रायोएट है ना। बात क्लियर हो गई?